मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं उसको फ़ोन पे बताती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करें। देश रात पहले से ही शादीशुदा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो उस दिन तो सर मैं ऐसे मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है सर कि मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या करूँ। कितने समय बाद आप प्रेग्नेंट हुई थी? सर मैं तुरंत ही हो गई थी। पड़ोसी लोग क्या कहेंगे कि मैं आके बैठ गई हूँ और यहीं पे फिर मेरे ऐसे करते हुए 6-7 महीने हो गए। फिर बस फ़ोन पे बात करता, फ़ोन ना उठाती तो गालियाँ देता, गंदे गंदी इल्ज़ाम लगाता मेरे ऊपर। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं सर, लेकिन उसने अपने बच्चे को नहीं देखा सर। कि जब मैं रोती हूँ तो उसको दिखता नहीं है। कभी मैं उसकी रिकॉर्डिंग अगर सुनती हूँ तो उसको दिखता नहीं है कि उसका पिता मुझे कैसे गालियाँ दे रहा है, वो सब सुनता है। घर उसका वहीं रहता है, पालमपुर। इतना जुर्म आप सहती गई, कभी आपने कानून का सहारा नहीं लिया कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूं, क्योंकि एक बार नहीं कई बार हो चुका है ये? सर लेना चाहा मैंने, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और फिर मेरी शादी ख़राब हो जाएगी। और घर वालों को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी मेरी शादी ख़राब हो और मेरे घर वालों को बेइज्जती हो, उनकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी वजह से मेरी शादी किए थे। कौन लड़की चाहेगी सर कि उसके घर वालों की बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाए। मैंने फिर भी उसको मौका देती गई मैं कि सुधर जाएगा। फिर पालमपुर लेके जाता है, वहाँ पे भी उसका झगड़ा ही होता है मेरे साथ। वो बातें अपनी लैंग्वेज में करता है, अपनी भाषा में बात करता है। तो मैं कहती हूँ हिंदी में बात करो ना, तुम जो भी बातें करो हिंदी में करो। वो हिंदी में नहीं करता। वहाँ पे भी झगड़ा होता है कि तुम मुझे होटल में क्यों रख रहे हो। कहता है तुम यहीं पे रहो, किराए के मकान में रख देते हैं तुम्हें, तुम यहीं रहो। जब मैं जाता हूँ नौकरी पे, फिर वहाँ से जब छुट्टी लेके आऊँगा तब तुम्हें घर लेके जाऊँगा। अभी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई उसकी फैमिली में कोई एक्सपायर हुआ रहता है। कहता है कि वहाँ पे बवाल हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ तुमने तो कहा था घर लेके जाओगे। बस ऐसे ही फिर झगड़ा होता है, फिर मेरे से लड़ाई होती है। फिर मैं अपने घर वालों को बता देती हूँ सच्चाई कि ये मुझे बहुत मार पीट रहा है और घर नहीं लेके जा रहा है। मेरा भाई आता है छोटा वाला, वो मुझे लेके जाता है घर। फिर मैं आ जाती हूँ फैजाबाद। फिर यहाँ अयोध्या आ जाती हूँ। फिर यहाँ पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं उसको फ़ोन पे बताती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करें। प्रेग्नेंट आप शादी के पहले ही थी कि शादी के बाद हुआ? शादी के बाद। शादी के बाद। ठीक, फिर क्या हुआ? तब मैं यहाँ आई तो उसके बाद मुझे पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ये बात उसको बताती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम क्या करें। तो बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रख, तू भी अपना ख्याल रख, मैं जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी आ रहा हूँ मैं। बस ऐसे ही करते फिर मुझे डोगरा रेजिमेंट से एक लेटर आता है। उसमें ये लिखा होता है कि देशराज पहले से ही शादीशुदा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो उस दिन तो सर मैं ऐसे मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है सर कि मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या करूं। मेरे पेट में बच्चा होता है और उस आदमी की इतनी बड़ी सच्चाई मुझे पता चलती है। उसके बाद मैं उसको फ़ोन करके पूछती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, और मैं तुम्हें सच बताता तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारे बिना मैं मर जाता। इस आपने तरह ये नहीं पूछा कि जब मारते पीटते थे तब प्यार कहाँ गया था? तुमने इतनी मुझे मारा पीटा, एक बार नहीं कई बार पीटा, उसमें प्यार कहाँ गया था? सर मैंने पूछा उससे, मैंने उससे पूछा, ये सारी बातें हमारी हुई है जो उसने मारा। वो मार के उसको हिसाब से सॉरी बोल देने से मार पिटाई उसकी जो है सब ठीक हो जाती थी, कि वो सॉरी बोल दे। और जो मार पिटाई किया है, मैं भी मजबूर थी सर, मैं क्या करती। मैंने शादी कर रखी थी, घर वालों पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैं नहीं चाहती थी मेरे अंदर भी शादी के कितने समय बाद आप प्रेग्नेंट हुई थी? सर मैं तुरंत ही हो गई थी। शादी के बाद में घर पे, हाँ, घर पे जब हम आए थे तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस वजह से वो भी मेरे लिए बहुत उस समय मैं बहुत ऐसे चक्कर में थी कि ऐसी चीज़ों में कोई फंसी भी थी। लड़की मैं नहीं नहीं बर्दाश्त दिख करेगी कि जो है उसका किसी उसका जो पति है उसका पहले शादी हो रखा हो, कोई नहीं बर्दाश्त कोई करेगी। नहीं सर, मेरा दिल तो कर रहा था मैं मर जाऊँ सर, लेकिन अगर शायद अकेली होती तो मैं मर भी गई होती, सुसाइड कर लेती मैं, अगर मेरे पास बच्चा नहीं होता। उस बच्चे के लिए मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और उस बच्चे के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ सर, सिर्फ उसको इंसाफ दिलाने के लिए सर। उसके बाद फिर बस जब मैंने बताया, मुझे पता चला ये सारी चीज़ें, तो मैंने फिर भी सिर्फ बच्चे के लिए एडजस्ट करना चाहा कि चलो मैं अपने घर में बोझ ना बनूं अपने घर के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर। इसीलिए मैं मान गई। मैंने कहा ठीक है तुम आ जाओ यहाँ पे, जल्दी आओ। यहाँ पे मैं इस तरह से बैठी हूँ, लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी लोग क्या कहेंगे कि मैं आके बैठ गई हूँ और यहीं पे। फिर मेरे ऐसे करते हुए 6-7 महीने हो गए। फिर बस फ़ोन पे बात करता, फ़ोन ना उठाती तो गालियाँ देता, गंदे गंदी इल्ज़ाम लगाता मेरे ऊपर। और मुझे कभी कभी कहता तो तुम मर जा जाके, कभी कभी तो मुझे मरने के लिए भी बोलता। तो बच्चे का भी जन्म हुआ होगा आपके लगभग? हाँ सर, बच्चे का जन्म हुआ, उसमें भी नहीं आया वो, नहीं है बच्चे की नहीं आया। हाँ। नहीं, हॉस्पिटल में हुआ है अयोध्या के, वो नहीं आया। मैंने उसको जानकारी दी कि बच्चा हुआ है, डॉक्टर बोली आप अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, लेकिन वो नहीं आया। मैं उसके आगे रोती रही, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ,
नहीं आया वो, बस बहाने करता रहा। मेरे पेट में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, मेरा इलाज चल रहा है, बस बहाने करता रहा वो, नहीं आया वो। उसके बाद फिर ऐसे ही बोलता है क्या हुआ है, लड़की हुई है लड़का हुआ है, फ़ोन पे ही। मैंने कहा तुम आओ यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, तुम आओ तो सही पहले। मैं रोती रही उसके पास, उस दिन भी मैं रो रही थी, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उस दिन में मैं रो ही रही थी। उसको मेरे पर तरस नहीं आई बिल्कुल भी, ना बच्चे को देखना। आज 5 साल हो गए हैं सर, लेकिन उसने अपने बच्चे को नहीं देखा सर। यानी कि इसमें आपकी बस इतनी ही गलती तो है मान लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है कि बिना बैकग्राउंड जाने हुए, बिना इंसान को देखे हुए आपने जो है जो 2-3-4 चीज़ें उन्होंने किया, फूल ला कर दिया, हाथ काट लिया, तो आपने उसको प्यार समझ बैठे और प्यार के बाद जो आपने शादी भी कर लिया और शादी के पहले ही आपने संबंध बना लिया। सर बातें हमारी बहुत सारी हुई हैं, मैं आपको अगर हर दिन का डिटेल दूंगी तो शायद बहुत लंबी ये बन जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैं मेन चाहती हूँ बताना आपको। हमारी बातें बहुत सारी हुई, बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई हैं। एक बार एक फूल देने से ही वो मतलब प्यार नहीं हो जाता सर। कुछ अच्छी हरकतें की होंगी तभी तो मुझे यकीन हुआ उसके ऊपर कि वो प्यार करता है। मुझे क्या पता था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा बन के बाद में मुझे इस तरह से धोखा देगा, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी सर। अच्छा ठीक है, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद क्या हुआ आपका? जब वो बोल रहे, जब रिस्पॉन्स नहीं दिया बच्चा होने के बाद ही, फिर क्या हुआ? फिर बस ऐसे ही टाइम लगाता रहा, मेरे बच्चे के पैरों में भी दिक्कत थी सर। मैंने उस समय जो टाइम बिताया है वो मेरा दिल जानता है कि बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास ले जाना। बच्चा मेरा बहुत बीमार रहता था क्योंकि मेरे बच्चे का वेट बहुत कम था जब पैदा हुआ है वो, तो उसको फिर बहुत डॉक्टर के पास दिखाना होता था। मैं उससे इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाती थी कि आज इसको अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, लखनऊ में दिखाते हैं, पर वो इंसान बिल्कुल नहीं पिघलता। पैसे उसे भेजते थे कि नहीं आपके पास वो? सर स्टार्टिंग में थोड़े बहुत भेजे थे उसने, उसके बाद भेजना बंद कर दिया था उसने। थोड़े बहुत भेजता था अपने आप को बचाने के लिए कि मैं कहीं उसके ऊपर केस ना कर दूं सर। अभी क्या चल रहा है, इस समय क्या हुआ है, इसमें का माहौल क्या है? इस समय सर फिर वो 2-2.5 साल ऐसे निकल गए। फिर 2021 में मैंने केस किया। मैंने बोला उससे कि मैं केस कर दूंगी, तुम आ नहीं रहे हो, मैं केस कर दूंगी। बोलता जा, जिस थाने में केस करना है कर ले, जहाँ जिस कोर्ट में जाना है चली जा, जो करना है तुझे कर ले, ऐसे जब आपके बोला। सब्र का बांध टूटा तो आपने जो है बोला कि मैं केस करूंगी अब। सर अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके लिए क्या करती मैं भी तो मजबूर थी ना। 15-15 दिन के बाद वो फ़ोन करता था मुझे, मैं फ़ोन करूँ तो मेरा फ़ोन नहीं उठाता था, वो फ़ोन करे तो मैं तुरंत उठा लूँ फ़ोन। उसका ये रहता था कि अगर मैं करता हूँ फ़ोन तो तुम मेरा फ़ोन तुरंत उठाओ, ना उठाती तो मेरे को ढेरों गालियाँ बकता वो, गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी कि मैं बोल नहीं सकती। इतने गंदे गंदे वर्ड अगर मैं बताऊँगी तो आप लोग को भी शर्म आ जाएगी, ऐसी ऐसी बातें वो बोलता था मुझे। उसके बाद मैंने केस किया और केस अभी मेरा चल रहा है। अभी भी केस कोर्ट कचहरी में भी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरी चप्पलें घिस रही हैं। कोर्ट में भी मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अभी तक वो आता ही नहीं है वो सर। अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा है। उसको कोई सजा नहीं मिली सर, जब से आप जो है सोशल मीडिया पर जो इंटरव्यूज़ दे रही हैं, तब तक कुछ रिस्पांस आया उधर से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? सर उसको कोई फ़र्क अभी भी नहीं पड़ रहा है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस मेरे पास कुछ आर्मी वालों के नंबर आते हैं, फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि आप मतलब बहुत गलत किया है, मतलब ये तो आर्मी के कहलाने लायक भी नहीं है। और मुझे बताते हैं कि आप ये करो, लेकिन अभी सर वो रिटायर हो गया है। रिटायर हो गया है? हाँ सर मेरे ख्याल से वो रिटायर हो गया है। वो अभी अपने शहर में रह रहा है, हिमाचल प्रदेश में रह रहा है। पहली पत्नी के साथ शायद? हाँ पहली पत्नी बच्चों के साथ उन्हीं के साथ रह रहा है सर। पहली पत्नी बच्चों को पता है कि जो है उन्होंने दूसरी शादी कर सर ली? मेरा केस चल रहा है सर, पता नहीं चलेगा। पुलिस भी गई है एक बार मेरे साथ, वो फरार हो गया था, वो वहाँ था ही नहीं। उसके बड़ा भाई है तो वो बोलता है कि वो मतलब कहीं गया हुआ है। वो गया कहीं नहीं था वो अपने घर में, लेकिन उसके भाई ने बोला कि वो कहीं गया हुआ है रिश्तेदारी में, वो नहीं है। पुलिस वालों से ये बोला, वो नहीं था उस समय, था लेकिन वो अपने घर में ही। लेकिन उस समय बच्चा भी तो पूछता होगा मम्मी पापा कहाँ हैं? कभी पूछा है कि नहीं बच्चा ऐसे आपका? सर बच्चा मेरा मतलब पूछता क्यों नहीं है, क्यों नहीं पूछेगा, इतना बड़ा हो गया है। कभी कभी वो मुझे ही कहता है पापा, मुझे ही कहता है वो कभी कभी। उसको पता है कि मेरे पापा ऐसे हैं, इस कैटेगरी के हैं, या फिर मेरे पापा यही इंसान है? सर उसको सब पता है, उसको सब पता है कि जब मैं रोती हूँ तो उसको दिखता नहीं है। कभी मैं उसकी रिकॉर्डिंग अगर सुनती हूँ तो उसको दिखता नहीं है कि उसका पिता मुझे कैसे गालियाँ दे रहा है, वो सब सुनता है। पिता के प्रति भी जो है नफरत होगी बच्चे को? ये नहीं पता सर कि नफरत है क्या है, पर वो अपनी माँ का दुख देखता है। वो ये भी देखता है कि वो अपनी मम्मी के साथ अकेले रह रहा है। कभी कभी वो चीज़ें मांगता है मुझसे, मम्मा मुझे ये चाहिए, और मैं नहीं दे पाती, सिर्फ पैसे की वजह से नहीं दे पाती। अभी उसको मुझे पढ़ाना है, उसका इलाज चल रहा है, कुछ पैरों में दिक्कत है, उसका इलाज भी मैं रोक चुकी हूँ क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए रोका है इलाज उसका मैंने। और अभी पढ़ाई मैंने उसका घर वाले माता पिता क्या कहते हैं आपके, अब क्या करते हैं? सर मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, तो मम्मी को भी 1 साल पहले ही पैरालाइज हो गया है मम्मी को। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ सर, इसी वजह से मैं कोर्ट का सहारा लिया, पर कोर्ट में भी अभी तक इंसाफ कुछ भी नहीं मिला है।
इसीलिए मैं आप मीडिया भाइयों का इसलिए मैंने हेल्प ली है कि जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई और ये जल्दी से जल्दी इसको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा इस आदमी को देश राज को मिलनी चाहिए और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, जो मेरे बच्चे का अधिकार है, हक है, वो मिले उसको, जो अभी तक उसको मिला नहीं 5 साल से। सर देखिए, ये इनकी वास्तविक कहानी है। आपने जो अब तक सुना, 2-3 सवाल यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आते हैं। शादी के पहले जो है वो आर्मी का जो जवान था, उसने हर एक प्रयास किया, हर एक वो कोशिश की जिससे जो है इनका दिल जीत सके। और दिल जीतने के बाद जो है जिस तरह से आपने पूरा घटना सुना कि जो है क्या क्या करता था, कैसे कैसे जो है इन्होंने जो उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी, बोलिए। इसने मुझसे पंजाब गुरदासपुर में कुछ सादे पेपर पे भी साइन लिए थे, बोला था विभाग में लगवाऊंगा, पर इसने पता नहीं विभाग में लगवाया कहाँ नहीं लगाया, पर मुझसे बोला था कि तुम इस पे पेपर पे साइन कर दो और इसको विभाग में लगवाऊंगा, तुम्हारा नाम दर्ज करवाऊंगा। मैंने कर भी दिया था क्योंकि मेरा पति था। जब मैंने शादी कर ली सर, तो सिग्नेचर करने में क्या था, शादी कर ली और उसके बाद फिर इसने मुझे कोर्ट में भी धमकी दी। कोर्ट में भी जब मैं कोर्ट के बाहर आई, उस दिन मेरी पेशी थी एक दिन, तो मैं कोर्ट से बाहर आई तो इसने मुझे धमकी भी दी कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और गंदी गंदी गालियाँ बक्की मुझे। मतलब कहने का मतलब ये कि जो सिग्नेचर कराया हूँ, उस सिग्नेचर का कहीं ना कहीं यूज कर लूँगा, है ना, यही चीज़। सर किया होगा, मुझे नहीं पता, पर यूज़ तो किया होगा, तभी तो कराया है, हो सकता है यूज़ किया हो, मुझे नहीं पता, पर इसने लिया है, मुझसे साइन लिया है इसने सादे पेपर पे। तो आपने घटना सुना, आपने घटना देखा। एक आर्मी जवान जिन्हें हम बहुत शिद्दत से, बहुत रिस्पेक्टफुली जो है उनको हम कहते हैं कि जो है जी हाँ, हमारे देश का कोई रक्षक है, हमारे देश का वास्तव में कोई अगर रक्षा करने वाला है जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं, वह है जो है आर्मी ऑफिसर, जो कि बॉर्डर पर रह के जो है खुद खतरों से खेलता है और हम लोगों को सुरक्षित रखता है। और वही जो है आर्मी ऑफिसर, वही आर्मी का जवान जो है अपने बीवी बच्चों को जब खुश नहीं रख पा रहा है, जब अपनी बीवी बच्चों को परेशान करके रखा है, जब बीवी बच्चे उसके सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर जो है और जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, हमारे देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ऐसे आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा। और जो है एक छोटा सा बच्चा भी उनका है 5 साल का, और पहले से आपने शादी कर रखी है, तो ये कैरेक्टर कितना उनका अच्छा है आप बखूबी जान सकते हैं यहाँ पे कि पहली पत्नी रहते हुए दूसरी शादी कर लेना। वो पत्नी कैसी होगी जो ये चीज़ बर्दाश्त कर ले गई कि उन्होंने जो है नई शादी की है, यानी उनको सौतन भी उन्होंने बना रखा है। बहुत सारे सवाल इस टॉपिक पर मतलब बनते हैं, लेकिन क्या कहा जाए, क्या किया जाए। ये महिला है, इनकी एकमात्र यही गलती है कि इन्होंने जो है बैकग्राउंड जाने बिना, उसके बारे में कुछ जाने बिना उनसे प्रेम कर बैठती हैं। प्रेम के पश्चात जो अपने घर वालों को मनाती हैं और घर वालों को मनाने के पश्चात जो है शादी कर बैठती हैं, और शादी के पहले जो है ये जो है उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना इनकी जवानी, अंगूठा काट लेना, मांग भर देना, माला पहना देना। क्या अंगूठा काट कर माला भरने से जो है शादी हो जाती है? पढ़ी लिखी हैं ये। उस समय जो है प्यार में उनके पागल थी, और जो है कहीं ना कहीं जो है इनको लगा होगा हाँ भाई अच्छा है, हर एक चीज़ किया था जिससे उसकी अच्छाई झलक रही थी, तो इन्होंने जो है उन पर भरोसा किया, उनके साथ शादी से पहले संबंध बनाए और शादी के पहले तमाम हर जगह घूमे, मॉर्निंग वॉक पर गई, हर एक चीज़ किया, और शादी के बाद जो है दूसरे ही दिन से जो है लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। और शादी के बाद का जो जीवन है और शादी के पहले के जीवन से जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, और दर दर के ठोकरें खा रही हैं एक बच्चे को लेकर अपने, जो कि उसी आर्मी ऑफिसर का जो है बड़ा बेटा है। और उस आर्मी ऑफिसर्स को जो है उस बच्चे की भी जरा भी जो है ममता नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले के बारे में और इस वीडियो के बारे में, इस आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जो इनको गंदी गंदी गालियाँ आप देता है, धमकी देता है तुम केस वापस कर लो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तमाम चीज़ें, कितना बोला जाए। शेयर करिए इस वीडियो को और हर एक उस अधिकारी तक पहुंचाइए, या हर एक ऐसी जगह तक पहुंचाइए जहां से इनको न्याय मिल सके, जहां से जो इनका सम्मान वापस मिल सके, और जो धर धर के ठोकरें खा रही हैं इससे इनको निजात मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।